गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ CUET यूजी के लिए 2023 के लिए, ठीक है ना, लैंग्वेज पेपर, ठीक है, वो भी हिंदी का होगा, सेक्शन है ना 1A का। यानी जो आपका पेपर 1 है, 1 का जो सेक्शन A है, जो हमारा इंडियन लैंग्वेज है, उसमें से आता है हमारा एक हिंदी, ठीक है ना। तो हिंदी लैंग्वेज का कुछ टॉपिक है, और आज का जो टॉपिक है वो होगा मुहावरे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि करके कि एग्ज़ाम में आने वाले मुहावरे किस टाइप के होंगे और किस तरह से मुहावरे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न कहता है कि ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है। क्या अर्थ होगा? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। देखिए, ना नोमल तेन होगा और ना राधा नाचेगी, मतलब असंभव कार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का मतलब होता है मुहावरे ही, का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। एक अनार 100 बीमार क्या होगा? मांग कम, पूर्ति अधिक, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, एक वस्तु के कम चाहने वाले, या वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। ये हो गया एक अनार। एक अनार मतलब हो गया थोड़ी वस्तु, और 100 बीमार मतलब चाहने वाले अधिक। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है प्रश्न नंबर 3 में, आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। तो आंखें चार होने का मतलब होता है प्रेम होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेम होना। प्रश्न नंबर 4 पे क्या कहता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब हो गया बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना, दिमाग सही से काम ना करना, अर्थात अकल पर पत्थर पड़ना है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां कहता है सही विकल्पों में से विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य को के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहता है नाच न आवे डैश टेढ़ा। तो नाच न आवे कहावत है, क्या टेढ़ा? आंगन टेढ़ा। बड़ा इजी सवाल है। प्रश्न नंबर 6 पे चलेंगे। 6 में क्या कहता है कि ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या होता है? तो जैसे देखिए, ऊंट का मुंह, अगर मुंह है क्या आपका बड़ा, और उसमें छोटा सा क्या दे रहे हैं? जीरा। इसका मतलब है कि सही जवाब होगा 4, बहुत कम मात्रा में क्या हो रही है? आपूर्ति हो रही है। यानी कि उसका मुंह है बड़ा और आप खिला रहे हैं उसको एक एक दाना करके, जिसे क्या कहते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। यानी आपको बहुत जोरों से भूख लगी हो, समझ लिए बात को, बहुत जोरों से भूख लगी हो, ठीक है, और आपको एक कोई बिस्कुट दे दे, एक बिस्किट, तो आप कहोगे यार क्या सुनेगा एक बिस्किट से? ऊंट के मुंह में जीरा। जहाँ 10-20 बिस्किट खाने वाले लोगों को एक बिस्कुट दिया जा रहा है ना। तो इस तरह के मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। 7 क्या कहता है? आंख दिखाना, ठीक है, आंख दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए, आंख दिखाना मतलब होता है इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना या धमकी देना। आंख दिखाना मतलब एक तरह से क्या होता है? धमकी देना, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? लेकिन यहाँ जो केवल मुहावरा है वो कह रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। प्रत्यक्ष को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता, जो आपके सामने है उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 9 कहता है 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, ये तो सभी को पता है। प्रश्न नंबर 10 पे चलेंगे। कहता है चैन की बंसी बजाना, अर्थात मौज करना, ऐस मौज करना, ठीक है। चैन की बंसी बजाना मतलब साइकिल की चेन की बांसुरी बनाकर बजाना, है ना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, या फिर बेरोजगार होना। तो सही जवाब होगा मौज करना। प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। 11 क्या कहता है? आंख की किरकिरी होना,
होने लिखा हुआ होना होगा। आँख की किरकिरी होना मतलब होता है कि आपको अगर कोई चीज़ या कोई वस्तु पसंद नहीं आती तो आप जो उसको टेढ़ा देखते हैं, ठीक है ना, या आपको आपकी आंखों को पसंद नहीं आता है, इसका मतलब है कि आप जिसको देख रहे हैं या जिसको देखने से आपको जलन हो रहा है, इसका मतलब है कि वह चीज़ आपको प्रिय नहीं लग रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। 12वां प्रश्न कहता है कान भरना मुहावरा। तो कान भरना मतलब चुगली करना, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। कहता है सिर उठाना। मुहावरे का सही अर्थ रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना। तो सही जवाब होगा विद्रोह करना। किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर अगर आप आवाज उठाते हैं तो कहते हैं अच्छा फलाना आदमी क्या कर रहा है, सिर उठा रहा है, मतलब विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया वो। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। कहता है 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले कितना? 2.5 कोस, यानी कि समय लगा ज्यादा और चला कितना? कम। तो इसका तात्पर्य क्या होगा? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या काम करने को बहुत ही धीमी गति है। तो जब कोई व्यक्ति काम करता हो और बहुत ही धीरे धीरे काम करता हो तो ऐसे लोगों को, यानी कि किसी काम को करने में समय ज़्यादा ले लिया और काम कम हुआ हो, तो ऐसे लोगों को 4 गो खरी खोटी सुनाने के लिए उसे कहावत या मुहावरे कहते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थात काम करने को बहुत ही धीमी गति। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? बरस पड़ना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरस पड़ना यानी कि अत्यधिक क्रोध होना या करना, ठीक है ना, किसी पर आप बरस पड़े, है ना, गुस्सा आया किसी पर बरस पड़े। 16वां प्रश्न कहता है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा? यानी बुरा हाल होना, है ना, किसी को भी बोलकर पीट कर आप क्या करते हैं, आज तुमको छठी का दूध याद दिला देंगे, यानी इसका बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होगा? इसका मतलब होगा एक विपत्ति से छूटकर आया और दूसरे विपत्ति में आके पड़ गया, ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया। प्रश्न नंबर 18 कहता है जूतियों में दाल बांटना। कि मुहावरे का सही अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। प्रश्न नंबर 19 में चलेंगे। क्या कहता है? जहां ना पहुंचे रवि, रवि मतलब सूर्य की किरण, वहां पहुंचे कवि। इसका क्या अर्थ है? मतलब कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, या कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो कवि जो होते हैं वो बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, यानी कि जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ पे कवि का क्या होता है? मन पहुँच जाता है, कल्पना पहुँच जाता है, वहाँ तक उस विचार को सोचने के लिए वो मजबूर हो जाता है। इसलिए कहावत है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ऐसी ऐसी बातों को ढूंढ कर निकाल के ले आना, यानी कल्पना के जरिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कवि क्या है? बहुत ही कल्पनाशील है। आगे प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल का अर्थ क्या होगा? अब देखिए कहावत में बड़ा अच्छा लग रहा है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यानी कि पढ़ा लिखा बच्चा होगा, यानी योग्यता होते हुए भी, है ना, निम्न स्तर का काम करना। देख लो यह कुदरत का खेल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? योग्यता रखते हुए भी या होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना। इसी को कहावत में कहा गया है ना, इसी को कहावत में कहा गया है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। जब पढ़ लिख रहा होगा तो बहुत लंबा लंबा भाषण मार रहा होगा, लेकिन जब उसको कोई नौकरी नहीं लगी और जब वो छोटा मोटे धंधे निम्न स्तर का काम करने लगा तब लोगों के द्वारा मजाक बनाया जाता है कि पढ़े फारसी और बेचे तेल, यह देख लो कुदरत का खेल। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया था मैंने मुहावरे का। ठीक है, आगे और भी वीडियो में एक एक करके मुहावरे और जो भी हिंदी पेपर में आप लैंग्वेज पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा उन सभी को यहाँ पे मैं इस चैनल पर आपका तैयारी करवाऊँगा। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, है ना, और साथ ही कमेंट करें। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम है 2023 में CUET का UG के लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए बच्चे आसानी से पढ़ ले और एडमिशन लेने के लायक नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।